गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है ये रीडिंग। और अभी की क्या एनर्जीज है, इस समय आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ है, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो करंट एनर्जीज है इस टाइम पर, करंट एनर्जीज़ है, करंट फीलिंग है उनकी आपके लिए है या क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है उनके माइंड में इस समय, इसी चीज़ को देखेंगे। तो चलो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आ रही है, क्या चल क्या रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। सो फर्स्ट एनर्जीज़ उनकी तरफ से जो कार्ड्स आ रहे हैं, पहले उनकी तरफ से ही कार्ड्स लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की जो एनर्जी जिस समय मैं देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई में डूबे हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई के बारे में सोच रहे हैं। इस समय अपनी लाइफ में स्ट्रक है, रुके हुए सी एनर्जीज़ आ रही है, किसी चीज़ को ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, मैं ऐसा एनर्जीज़ को देख रही हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कार्ड्स भी देख रहे होगे, हेल्पलेस एंड होपलेस, दोनों ही चीज़ों की कार्ड्स में नज़र आ रही है एनर्जीज़। तो मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी फीलिंग्स है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है कि जैसे कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, आपकी लाइफ में जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई डिसीज़न था आप दोनों के बीच में, बहुत बड़ा डिसीज़न रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी बात को लेकर जो उन्होंने कुछ फैसला लिया था, वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से आपसे दूर जा पा रहे हैं, और ना ही कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास आ पा रहे हैं। तो लाइफ में एकदम ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज स्टक हो गई, रुक रही है। जो इनकी जो फीलिंग्स है, जो इनका मन है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुआओं में या फिर अंदर ही अंदर मांग यहाँ पर यही रहे हैं ईश्वर से भी, यूनिवर्स से भी, कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट के आ जाओ या आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशानी है, या फिर तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब ये आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लेकर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि कोई किसी टाइप का प्रेशर या कोई बाउंडेशन हो जो आपके साथ रिलेशन को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स में जब मैं इनको देख रही हूँ कि मूव ऑन करने के बाद भी ये पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी होपलेस और हेल्पलेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज भी जबकि ओपन भी चाहते हैं, मतलब आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं, रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लाइफ में अगर किसी को ये देखते हैं अपने साथ तो ये आपको देखते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो फीलिंग्स आ रही है इस समय वो ऐसी आ रही है कि जैसे ये जो पर्सन है ये आपको लेकर बहुत कुछ सीरियस डिसीज़न लेना चाहते हैं, और वो डिसीज़न जो है वो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। मतलब डिसीज़न जो है उसके डिसीज़न के अकॉर्डिंग मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सोचते हैं, ड्रीम्स इन्होंने आपको लेकर देखे थे। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप देख रहे हो ना, दो हाथ हैं और दोनों ही हाथों में दिल यहाँ पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको लेकर लविंग फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा केयरिंग फीलिंग्स, आपको लेकर ड्रीम्स देखना, आपको लेकर स्टेबल होना, ये सारी चीज़ों के बारे में इनकी फीलिंग्स है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस है, टेंशन, तनाव है, या फिर कोई बर्डन इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपके साथ इस समय है नहीं, हो नहीं पा रहा है रिलेशन। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि ये आपको पूरी तरीके से भूल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपसे अभी इस समय पर उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो, आपसे आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से आप लोग बात नहीं कर पा रही हो, प्रॉपर तरीके से आप अपने रिलेशन को जो है वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं एंड कर पा रहे हो। यहाँ पर स्थिति इनकी ऐसी हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा बीच में स्ट्रक हो गए, रुक गए हैं, ऐसी लग रही है एनर्जीज। लेकिन चाहत क्या है, चाहत यहाँ पर ये है कि कोई बाउंडेशन ना हो इनकी लाइफ में, इनके और आपके बीच में कोई स्ट्रेस ना हो इनके और आपके बीच में। और जो चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही हैं, बाउंडेशन या स्ट्रेस और तनाव आप दोनों को कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं, इस वजह से इनको हो रहा है। और फीलिंग्स में इनके आपके लिए लव है, और
ये रिश्ता जो आपके साथ है इस समय, इस रिश्ते को ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ओपन अप लिखा भी है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो फीलिंग्स एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि लाख चाहने के बाद भी ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही आपसे रिश्ता ख़त्म कर पा रहे हैं। पूरी तरीके से इस समय ये जो पर्सन है स्ट्रक हो चुके हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो दिल है वो आपसे लगा हुआ है, इनकी जो फीलिंग्स है वो आपसे लगी हुई हैं। तो जब हमारी किसी के साथ फीलिंग्स या दिल से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, हम कनेक्ट होते हैं, तो उस इंसान के साथ हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो यही सिचुएशन हो रही है कि लाख बाउंडेशन के बाद या कुछ ऐसी चीज़ें जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को भी मैं देख रही हूँ, तो उसके बाद भी मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये सोच रहे थे कि भाई अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं जो वहाँ पर आपकी तरफ भी देनी है और जहाँ पर हैं उनकी भी तरफ जिम्मेदारियाँ, तो ये इस समय समझ नहीं पा रहे कि मैं करूँ क्या। और मूव ऑन होने के लिए आपसे इन्होंने बोला होगा या फिर आपसे इस समय कम्युनिकेशन ऑफ होगा, साइलेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है कि साइलेंस हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है बातचीत। लेकिन साइलेंस होने के बाद इनका जो माइंड है वो आप में ही रुक कर रह गया है, मतलब आपके लिए प्रॉपर इनका दिमाग जो है ना वो आप ही के लिए चल रही, सोच बहुत रहे हैं आपको लेकर, और एक जो डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं ये बराबर इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं उससे दूर नहीं जा सकता। अब इनका और आपका जो रिलेशन है वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, लव लाइफ से है, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, या फिर आपका कोई और भी रिलेशन हो सकता है। बहुत तरह के रिलेशन की रीडिंग्स जो है वो मेरे पास आती हैं, तो कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये आपसे, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके बिना इनकी लाइफ जो है वो सूनी हो गई है। मैं जैसे देख रही हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो दूरियाँ इनके और आपके बीच में हैं, तो अगर ये इन दूरियों को मानते हैं तो ये बिना आपके रह नहीं पा रहे हैं, और आपके पास जाने में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, कंट्रोल भी हो रहा है, फैमिली का भी इशू आ रहा है, फैमिली का भी प्रॉब्लम आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं। कमिटमेंट किया आपको, वादा किया आपसे, लेकिन निभा नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि इससे इनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ जितना जो दूर जाना चाह रहे हैं आपसे, उतने ही दिल जो है इनका नज़दीक आपके पास आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, साजिटेरियस, स्पाइसिस, एरीज एंड कैंसर, ये राशियां, एंड लियो, यहाँ पर ये राशियां इनकी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है, लेकिन इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो समय देख रहे हो आप, यहाँ पर लिखा भी है ना चैलेंजिंग टाइम, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बर्डन है इनके ऊपर, ये फैमिली के इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं। और क्योंकि इनके दिल में क्या है, दिल में आप हो, तभी तो आपसे दूर नहीं जा पा रहे ना, फीलिंग्स में आप हो, इन्होंने आपके साथ रिलेशन निभाया है, इतना टाइम आपको आपके साथ रहे, तो इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में सोचना, आप ही के बात के बारे में सोचना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ फोकस बार बार जा रहा है, आपकी कुछ ऐसी उनकी बातें हैं आप दोनों के बीच की, वो बातों के बारे में सोचते रहना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके और इनके गिले शिकवे भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद इन्होंने आपके ऊपर कुछ ब्लेम लगाए, या आपने कुछ इनके ऊपर ब्लेम लगाए, कुछ आप लोगों के बीच में झगड़ा भी हुआ, हालांकि हुआ था, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ आर्ग्यू भी छोटी मोटी हुई, जो भी हुई। लेकिन यहाँ पर ये टाइम तो इनको ऐसा हो रहा है ना कि ये ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं आपसे, ना ही प्रॉपर तरीके से इस रिलेशन को निभा पा रहे। तो ये समय जो है ये आपके पर्सन के लिए बहुत स्ट्रक समय है, बहुत स्ट्रेस वाला टाइम है, और वो अब यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकाल लें ये, और जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होगी। ये आपके बिना, मुझे नहीं लगता है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में मैं इस समय देख रही हूँ, एंड स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पर राशि दिखाई दी, मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे दूर रह पाएंगे, या फिर कोई ऐसा डिसीज़न ले पाएंगे ये अपनी लाइफ में जो इनको आपसे दूर लेकर जाए। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स इनके लिए और निकालना चाहूँगी कि जो अगर ये डिसीज़न लेते हैं तो वो क्या डिसीज़न लेते हैं और क्या मतलब होगा आगे, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, सो इसका बॉटम ऑफ कार्ड और देख लो मैं एक बारी में।
ओके, देखो आपके और अपने बीच में, अगर आपके और उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ कोई भी चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहा है कि मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना आपके और उनके बीच में, जो रुकावटें हैं, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिखाई दे रही है। अभी हमें किसी की फीलिंग्स ट्रू होती है तो हम उससे दूर नहीं रह सकते चाह कर भी। और इन्होंने कोशिश करी, ये कोशिश करी, मैं ये भी बोलूँगी यहाँ पर, कोशिश क्या करें, कोशिश यहाँ पर ये कर रहे हैं क्योंकि इनका फैमिली का इशू है या फिर बर्डन है इनके ऊपर। तो ये चाहते हैं कि बर्डन या फैमिली का इशू है तो चलो भाई हम मूव ऑन कर लेते हैं, शांत करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये भी तो नहीं हो पा रहा ना, ये तो बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बराबर इनका फोकस आप आ रहे हो, बराबर ये आप ही को लेकर जो है वो स्ट्रेस कर रहे हैं, बराबर इनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा। जो रिश्ता आपका और इनका इतने दिन रहा, आपके दोनों के बीच में इतना लंबा रिलेशन रहा, उस रिलेशन को इतनी आसानी से नहीं भूल पा रहे हैं ये। तो दिमाग क्या हो रहा है कि रात रात भर जग रहे हैं और भूख प्यास जो है वो इनकी उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वर्क पर ध्यान नहीं जा रहा, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से इन्होंने कह तो दिया कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन मूव ऑन कहाँ कर पा रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। ओके, देखो यहाँ पर जो एनर्जीज उनकी आ रही ना, मेरे को बार बार उनकी एनर्जीज यही दिखाई दे रही है कि बिना आपके इनकी हालत जो है ना वो ठीक नहीं है, मतलब बराबर आप ही के बारे में जो है वो सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है, लीजिए ट्रस्ट का कार्ड आ गया। अभी मैं क्या बोलूँ, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर जो शेयर करने का आ गया, ट्रस्ट का आ गया, यहाँ पर फंसाव है ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन है, लौट फिर के जो मेरे पास एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि देखो आपके अगेंस्ट तो ये एक्शन नहीं लेंगे, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये गुस्सा भी हो आपसे कुछ चीज़ में, क्योंकि कहीं कहीं मुझे गुस्सा नाराज़गी दिख रही, तो हो सकता है किसी जगह पर गुस्सा हो या आपसे गुस्से में, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या बात करना ख़त्म कर दी, बंद कर दी। लेकिन एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, फंसाव भी है यहाँ पर, किसी का फंसाव तो है, ये कुछ तो दिख रहा है मुझे, थर्ड पर्सन फैमिली किसी का फंसाव है। लेकिन बिना आपके जो है वो यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं आ रही है, मन नहीं लगना या स्ट्रेस या फिर उतनी ही लिमिटेड बात करना जितनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तनाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बता रहा है कि देखो आपके अगेंस्ट तो ये फैसला नहीं ले पाएंगे, इतना बड़ा दिल नहीं है कि आपके अगेंस्ट फैसला ले पाए। कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे, प्रेशर बहुत कर रही है थर्ड पर्सन। ये चीज़ मैं बोलूँगी, फैमिली से हो या कोई अदर पर्सन हो, प्रेशराइज इनको बहुत किया जा रहा है कि वो मतलब इमोशनली हर तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज है आपके पर्सन की और इनकी। अब आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी हो सकता है, लिव इन में भी हो सकते हो आप, विदाउट डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो आप, लेकिन ये प्रेशराइज बहुत कर रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की ये दूर हो जाए आपसे। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैरिड हो, कोई भी रिलेशन है, तो लेकिन ये आपसे दूर हो नहीं पाएंगे। इनकी फीलिंग्स में भले ही आप अलग रह रहे हो, आज ये आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन दिमाग में इनके आप ही हो, है ना आप। क्योंकि देखो जिसकी जो भी बात सही होती है या ट्रूनेस, सच्चाई, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रस्ट भी है एंड सच्चाई जो होती है वो सामने आती है। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई कहीं से कहीं भले ही कोई मिसगाइड कर दे, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, लेकिन ट्रू क्या, ट्रूनेस तो यहाँ पर यही है ना कि ये आपके हैं और आप इनके हैं, और फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है, एक दूसरे की फंसाव है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी हारमोनी तो आपके लिए है ना, दिल तो इनका आप ही के लिए ना, सोचते हैं जो भी अच्छी चीज़ है वो आप ही के लिए सोच रहे हैं इस टाइम पर। और दूर होने के बाद भी अगर कोई इंसान डिसीजन ले रहा है तो आप ही के लिए ले रहे हैं। गाइडेंस यहाँ पर मुझे मिल रही है, कुछ रॉन्ग गाइडेंस भी हो सकता है कि इनको मिल रही हो, या फिर खुद का मन कभी कभी कहता हो कि शायद आप गलत नहीं हैं, ये आपको आपसे दूर जाकर ना तो ये खुश रह पाएंगे ना आप खुश, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी कई बार सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ, एक बारी मैं कुछ कार्ड्स भी ले लूँ क्योंकि वाइब्स मिल रही हैं आपकी, तो मैं एक बारी देख लूँ। बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में भी हैं कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है अपने पर्सन के, या फिर आपके पर्सन आपसे नाराज़ होकर दूर गए। लेकिन देखो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है आपकी एनर्जीज़ में भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल शायद आपने बहुत हेल्प की है इनको, फाइनेंशियल सपोर्ट या करियर में सपोर्ट, या फिर वैसे भी मेंटली बहुत इनको सपोर्ट किया है। लेकिन आज जब आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है तभी आपसे दूर है। लेकिन यकीन मानिए इनकी एनर्जीज़ आपके लिए इस टाइम पर ट्रस्ट वाली एनर्जीज आ रही है। तो पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा कभी कभी टफ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर और भी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, हमारा करियर, हमारी हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, नीड पेशेंस रखने की, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग हील हो रहा है आपका रिलेशन, दोबारा
से एक न्यू एनर्जीज़ में आएगा। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। फिर भी अगर आपको अपने टैरो कार्ड पर्सनली तौर पर मेरे से दिखवाने हैं तो पेड सर्विस है, आप दिखवा सकते हैं। नंबर मेरा सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा। मैसेज करें, कॉल ना करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।